अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दूसरा पीरियड शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा लेक्चर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास के फर्स्ट केमिस्ट्री के चैप्टर से। उसका आज दूसरा पीरियड शुरू करने जा रहे हैं। पहला पीरियड में हमने सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए हैं, बिल्कुल छोटी सी वीडियो। उसके बाद हम दूसरे की जाने बढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम 2 चीज़ें मेनली डिस्कस करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स। ये 2 ही हमारे पास चीज़ें होंगी। 2 क्या, एक ही चीज़ बनेगी, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसकी टाइप। फिर रिएक्शन है 2 तरह के हमारे पास, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, उनका कंपैरिजन। तो ये यहीं पर बस एंड कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है केमिकल इक्विलिब्रियम। द टर्म इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? लफ्ज़ है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा? क्योंकि चैप्टर का नाम ही कुछ इस तरह से है, केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम, कि किसी चीज़ के दरमियान तवाज़न कायम करना, तवाज़न लेके आना, किसके दरमियान, केमिकल के दरमियान तवाज़न बनाना, तवाज़न कायम करना। तो यहाँ पर बात की जा रही किसकी? केमिकल की। हम केमिकल का तवाज़न बनाएंगे, उसको बैलेंस करके देखेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन आई थिंक पहले हो गया। हम बाकायदा तौर पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी? इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद होगा? इट इज़ अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is the same as rate of reverse reaction. Rate of reverse reaction, then it will be called as, एक चीज़ का और इजाफा करें, किस चीज़ का? बट द रिएक्शन मिक्सचर, बट द कंपोजिशन ऑफ, बट द concentration of reaction mixture remains same. Concentration of reaction mixture remains same. Reaction mixture remains same and it will be called as केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। क्या मतलब? रेट का मतलब कि कितनी जल्दी वो रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही हैं, कितनी जल्दी रिएक्शन हो रहा है, विद इन हाउ मच टाइम, कि कितने टाइम ले रहा है वो रिएक्शन होते हुए। कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो सेम हो जाएगा किसके? इस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिवर्स के। यानी कि जितनी जल्दी रिएक्शन फॉरवर्ड की जाने बढ़ रहा है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रही हैं, उतनी ही जल्दी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट टूट के क्या बनाए? रिएक्टेंट बनाए। इसकी हम मिसाल भी देखेंगे। इसकी मिसाल एक सिंपल सी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम की मिसाल। तो इसको मज़ीद आगे चल के डिफ़ाइन किया उन्होंने, कहा इसकी 2 टाइप्स हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 टाइप हैं, क्योंकि इसमें रिएक्शन मिक्सचर की जो कंसनट्रेशन है वो सेम रहती है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की तादाद तकरीबन सेम रहती है। उनमें चेंजेस बहुत कम आती हैं। लेकिन जो क्यों कम आती है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। जितनी जल्दी ये फॉरवर्ड हो रहा है, जितनी चीज़ें रिएक्टेंट्स जो है मिल के प्रोडक्ट बना रही हैं, दोबारा उतनी ही प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट बना रही, तकरीबन ये ऐसा होता रहता है। इसकी फिर आगे 2 टाइप्स हैं फर्दर, केमिकल इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स हैं। अब हम टाइप्स का जिक्र करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। 2 टाइप्स इसकी हम आज डिस्कस करेंगे। है ही 2 सिलेबस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और दूसरी कौन सी है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहली टाइप है कौन सी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक का क्या मतलब है? यहाँ पर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन डिस्कस की। स्टैटिक का मतलब कि रुका हुआ, ठहराव में आई हुई कोई चीज़, मुतहर्रक नहीं है। जिस तरह आपने कोई भी चीज़, किताब जहाँ पर रख दी वहाँ पर पड़ी है, बिल्डिंग जहाँ पर आपने बना दी खड़ी है,
तो स्टैंडिंग पोजीशन में जो चीज़ पड़ी है वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम में, तवाज़न में अपनी जगह स्टेबल पड़ी हुई है, वो होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो अगर केमिस्ट्री की ज़ुबान में बात करें, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, क्या मतलब कि रिएक्शन जो है चलना बंद हो जाए, सीजेस टू प्रोसीड, रिएक्शन आगे ना बढ़ रहा हो, तो ये स्टेज क्या कहलाएगी? देन दिस स्टेज विल बी, देन दिस स्टेज या स्टेट लिख लें, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्यों स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी? क्योंकि रिएक्शन जो है वो होना बंद हो गया, यानी कि रिएक्शन मुकम्मल हो गया, आपने रिएक्टेंट्स दी, वो प्रोडक्ट्स बन के ख़त्म हो गया। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में इसकी मिसाल भी देखी थी। तो ये किस तरह है, यहाँ पर जो इसने एग्जांपल दी इसकी, इस केस में जो इसके पास एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, वो क्या है? एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंपल सी उसने बुक में एग्जांपल दी, स्टैंडिंग बिल्डिंग, बुक पेंसिल या जहाँ पर जो चीज़ आप रखते हैं वहाँ की वहीं पड़ी रहेगी। स्टैंडिंग बिल्डिंग जो है, एक बिल्डिंग उसने बना दी, वो खड़ी रहेगी, आपके मकान जो है वो भी बिल्कुल इस तरह खड़े रहते हैं। तो स्टैंडिंग बिल्डिंग जो है वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मिसाल है, यानी कि ये फिजिकल फिनोमिना में एग्जिस्ट करता है, केमिकल या हाइपोथेटिकल फिनोमिना नहीं है। इसके साथ एक और पॉइंट लिखा जा सकता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ, इट्स अ फिजिकल फिनोमिना, सो दैट्स वाई इट्स एग्जाम्पल वी पुट हेयर इज स्टैंडिंग बिल्डिंग। तो दूसरी जानिब अगर बढ़ें, दूसरी हमारे पास इसकी टाइप आएगी, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में सेकंड टाइप इज व्हाट? सेकंड टाइप आएगी इसकी कौन सी? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेकंड टाइप है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? लफ्ज़ है डायनेमिक, इसका मतलब ही मुतहर्रक होता है। ऐसा इक्विलिब्रियम जो मुतहर्रक हो, स्टेबल ना हो, स्टैटिक ना हो, बल्कि हिलने जुलने वाली कोई कंडीशन हो, कुछ आगे पीछे चीज़ें आपस में हो रही हो, लेकिन ठहराव एक आपको वाज़े नज़र आ रहा हो कि कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स पोजीशन पर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट को किस तरह डिफाइन करेंगे? व्हेन रिएक्शन प्रोसीड्स एंड डज नॉट स्टॉप, देन द स्टेट द कम्स, किस तरह होगा इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट proceed in both directions, proceed in both directions, कौन कौन सी डायरेक्शंस होंगी? फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में, फॉरवर्ड और या रिवर्स, ये दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन? वो फॉरवर्ड भी हो सकती है, रिवर्स भी है, और इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू, एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? बिकम्स इक्वल टू, बिकम्स इक्वल टू रिवर्स रिएक्शन, टू रिवर्स रिएक्शन। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी? ये स्टेज कहलाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। देन इट विल बी कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या हुआ? मुतहर्रिक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, कभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जानिब बढ़ रहा है, कभी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की जानिब। इसकी हम मिसाल भी लेते हैं अभी, लेकिन इसकी जो उसने कंडीशन बताई ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो जानने वाली है, थोड़ी सी समझने वाली। उसने क्या आपको कंडीशन दी यहाँ पर? इस केस में जो आपको कंडीशन दी, हम दूसरे पेज पर आ जाते हैं। इसको आगे तफसील से बयान करने के लिए हमें वो कंडीशन बता रहा है, क्या चीज़ बता रहा है? रेट ऑफ, कहता है फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाता है किसके? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। क्यों हो जाता है इक्वल? पहले ही बता दिया उसने कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रिवर्स होगा, कि चीज़ें जो हैं बैलेंस में आ जाएंगी। किस तरह? इसकी अगर एग्जांपल लें हम, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, फॉर एग्जांपल
बल्कि हेडिंग दूसरे से देनी चाहिए। चलो खैर, अगर एग्जांपल की बात करें, किसकी एग्जांपल की, डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल की, यहाँ पर इसकी हम एग्जांपल पुट करते हैं। एग्जांपल में उसने बनाई हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। किस तरह बनाई उसने, H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन मिले, इन्होंने आपको क्या दिया, 2HI। अब ये था फॉरवर्ड रिएक्शन, किस जाने हो रहा था, रिएक्टेंट्स मिल रही थी और प्रोडक्ट बना रही थी। सेम केस आप ले, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस को हीट अप करता है, इसको तोड़ देता है, तो क्या बनता है, I2 + H2। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है कि प्रोडक्ट जो है वो टूट रही है और रिएक्टेंट बन रही है। ये दोनों रिएक्शंस एक साथ हो रहे हैं। जब हम इन दोनों रिएक्शन के एक साथ होने को बयान करते हैं तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मिलके क्या बना देते हैं, आपके पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन बनाते हैं, जो किस तरह बनेगा, H2 + I2, और इसके डबल एरो से शो करेंगे, प्लस आगे क्या आ जाएगा, 2HI। तो ये जो कंडीशन है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाता है किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड के। इस जानिब रिवर्स रिएक्शन, इस जानिब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये जो आपके पास कंडीशन बन के आती है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। कब जाके, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी कि जितनी स्पीड से, जितने टाइम फ्रेम में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, उतने टाइम फ्रेम में रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है 50-50% हैं या उनकी रेशो ये हम चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते। क्योंकि हमें सिर्फ रेट का बताया गया कि स्पीड से, जितनी स्पीड से रिएक्शन उससे जाने बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से बैकवर्ड भी आ रहा है। तो ये स्टेज है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसके साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दो चार पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम। शुरू में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, सॉरी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। शुरू में क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, कंपैरिजन की। उसके दो चार पॉइंट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास फाइनलाइज हो गई। इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक स्पेशल लहजा से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे उसे। यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है आज का, हमारा ये टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। दूसरी जानिब है हमारे पास, हमने यहाँ पर बार बार बात की रिवर्स रिएक्शन की और फॉरवर्ड रिएक्शन की, तो उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या मुराद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, और यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया था और इसको हमने दरमियान में लाइन अप कर दिया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं मेन, उनको डिस्कस करेंगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन से। फॉरवर्ड रिएक्शन की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या डेफिनेशन है इसकी। व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म, रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करें और प्रोडक्ट बना दें। इस केस में क्या होगा, व्हेन प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म रिएक्टेंट, व्हेन प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट। तो ये कौन सा केस बनेगा, ये डेफिनेशन बनेगी किसकी, रिवर्स रिएक्शन की। इस केस में रिएक्टेंट रिएक्ट करती हैं और प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये वाला जो केस है इसमें प्रोडक्ट जो है वो टूटती है और क्या बना देती है, रिएक्टेंट्स बना देती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो आपने देखा ये वाला अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये वाला हिस्सा, तो ये लेफ़्ट से राइट की जानिब जा रहा है। अगर मैं इस तरह खड़ा हूँ तो मेरे लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की जानिब जा रहा है। तो मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट्स का इस तरह डिस्कस करूँगा, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट
इज डायरेक्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, राइट टू लेफ्ट टू राइट, सॉरी लेफ्ट टू राइट लिखूंगा मैं यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट। जबकि ये वाला जो रिवर्स रिएक्शन है ये इसका इन्वर्स होगा। कैसे, आपने देखा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टूट के क्या बनती है, रिएक्टेंट। किस केस में, रिवर्स रिएक्शन के केस में। और उसकी हमने कॉमन एग्जांपल दी 2HI उधर और ये इधर, तो ये बैकवर्ड मूव करता है, ये वाला रिएक्शन बैकवर्ड। इसका मतलब ये रिएक्शन राइट से लेफ्ट की जाने आएगा। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। बस मैं सिंपल लिख रहा हूँ, आप मुकम्मल कर लेंगे अपना सेंटेंस। राइट, डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। इसके साथ ही इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि शुरू में क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ, तो शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट तेज़ होता है। यहाँ पर लिखेंगे इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड्स अप, initially rate of forward reaction is fast, rate of forward reaction is fast। जबकि यहाँ पर लिखें इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज स्लोज डाउन, इनिशियली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्लोज डाउन, शुरू में ये कम होता है। ये तो दूसरा पॉइंट था इसका कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि दोनों तरफ काफ़ी सारा डिफरेंस होता है बैलेंस में। जैसे चीज़ें बैलेंस की जाने जाती हैं तो ये रिएक्शन जो है डायनामिक की तरफ बढ़ जाता है। 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, डेफिनेशन की बात कर ली, डायरेक्शन की बात कर ली, रेट की बात कर ली। लेकिन एक और चीज़ ये है कि जब थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है एंड पर जाके क्या होता है, डाउन हो जाता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। आफ्टर अ वाइल क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लोज डाउन, ये कम होना शुरू हो जाएगा। जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर अ वाइल क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड्स अप ही। और एक स्टेज आएगी जब ये बराबर हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ मैंने मिस की, किस में, डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में, कि शुरू में क्या होता है, आखिर पर क्या होता है। छोटा सा ग्राफ बना के समझ लेते हैं जिस तरह बुक वाले ने हमें बताया है। फ़र्ज़ करें डायनामिक इक्विलिब्रियम की जानिब आते हैं। इसके साथ एक एग्जांपल भी हम दे देंगे। सॉरी, यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, फॉरवर्ड रिएक्शन के केस में क्या हुआ था, H2 + I2 था, इसने ने बड़ा 2HI बना दिया। जबकि जो रिवर्स रिएक्शन का केस है 2HI टूटेगा और ये क्या बना देगा आपको, ये बना देगा H2 + I2। तो ये केस है आपके पास कौन सा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का। इसके साथ ही जो मैं ग्राफ की बात कर रहा था, किसके, डायनामिक इक्विलिब्रियम के केस में, जो हमने बातें सारी डिस्कस की हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ पर हम ग्राफ जो है उसको देख लेते हैं वो किस तरह है। ये एक ग्राफ है, इसमें ऊपर की जानिब जो चीज़ जा रही है ये टाइम है और ये स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन इसे कह सकते हैं आप। ऊपर की जानिब रेट ऑफ रिएक्शन और ये हॉरिजेंटल या एक्स एक्सिस पर क्या चीज़ है, ये टाइम स्पीड है या टाइम फ्रेम है। हाँ, शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन चूँकि बड़ा स्पीड अप होता है, हम यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन करना चाहेंगे वो कुछ इस तरह से होंगी। और एक वक्त आएगा जब ये लाइन जाके आपस में मिल जाएगी, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो मेंटेन होगी। किस तरह कि यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर टाइम है और ये जो ऊपर की जानिब चीज़ बढ़ रही है ये है क्या है, रेट है किसका, रिएक्शन का। तो क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको किससे शो करते हैं, मोस्टली RF से फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को ऊपर से
फॉरवर्ड रिएक्शन ये शुरू में बड़ा स्पीड अप होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है, इसका रेट कम होते होते मैच हो जाएगा किसके साथ, रिवर्स रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर होगा और करते करते ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पे। इस कंडीशन पर क्या होगा, इस स्टेज पर आर एफ बराबर हो जाएगा आर आर के। तो आर एफ बराबर होगा आर आर के आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शुरू में आपने देखा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था। ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है, ये अप से आ रहा है, पीक से नीचे की जाने बढ़ रहा है। ये ऊपर से नीचे यानी कि पीक से आ रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बॉटम टू टॉप जा रहा है, यानी कि ये टाइम भी बढ़ रहा है, साथ साथ स्पीड भी बढ़ रही है। ये ऊपर की जानिब हमने रेट लिखा, लेकिन ये टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। करते करते एक स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज कहलाएगी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, हमने इसमें छोटा सा ट्यूटोरियल था, इसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।